उड़ता बक्सा। क्या सुंदर दिन था ये। सुंदर रास्ते, सुंदर बाजार, सुंदर सुहाना आंगन। रुको, एक सुनहरा आंगन। ओह, वो एक अमीर व्यापारी का घर है। यदि मैं आपको ये कहानी ना सुनाऊं तो ये काफी नुकसानदेह होगा। नहीं, ये व्यापारी के घर के बारे में नहीं है, पर वो यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप देखें, इस व्यापारी के पास इतना अधिक धन था कि वो पूरी सड़क पर चांदी बिछा सकता था। पर वो एक बुद्धिमान और अक्लमंद कारोबारी था। वो जानता था कि अपना धन कैसे खर्च करना है और उसे कैसे बचाना है। उस व्यापारी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था स्वेन। और ये स्वेन बहुत ही आलसी लड़का था। नाश्ता। धन्यवाद। शुभ दिन पिताजी। शुभ दिन बेटा, आशा है तुम अच्छे से सोए होगे। ओह हाँ, मैं सोया। वो सुनहरी चादर कई ज्यादा बेहतर है उस आम चादर से। मैं सोचता हूँ कि हमें वो जवाहरात निकाल देना चाहिए, वो मुझे चुभते हैं। हाँ स्वेन, तुम्हें ऐसी सुनहरी चादर नहीं चाहिए जिसमें जवाहरात लगे हों। किसे परवाह है पिताजी, हम अमीर हैं। असल में आज मैं अपने मित्रों के लिए एक दावत कर रहा हूँ। उनमें से एक के लिए मैंने बहुत बड़ी नाव खरीदी है। वो इसका जश्न मनाना चाहते हैं। तुमने अपने दोस्त के लिए नाव खरीदी और वो इसका जश्न मना रहे हैं, और वो भी तुमसे दावत लेकर। ये कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? वो मुझसे प्रेम करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सबसे महान हूँ। वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्रेम करते हैं। हर एक को खुश करना बंद करो स्वेन। ये मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो करो जो तुम्हें पसंद हो। पर मुझे वो काम करने अच्छे लगते हैं जिससे दूसरे मुझे पसंद करे। क्या इसका कोई मतलब नहीं? मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या किया जाए। खैर सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अटारी में एक पुराना बक्सा रखा है। वो कोई आम बक्सा नहीं है स्वेन। अब तुम बड़े हो रहे हो, जल्द ही मेरी संपत्ति के वारिस होगे। तब ये सब तुम्हारा हो जाएगा। आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जब मैं ना रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये बक्सा किसी को नहीं दोगे। क्या तुम समझ रहे हो? मुझसे वादा करो स्वेन। हाँ पिताजी, मैं वादा करता हूँ। साल गुजरते गए। एक दुखद दिन व्यापारी गुजर गया। स्वेन अब बड़ा हो गया था। वो अपने पिता के लिए दुखी था। जल्द ही वो इतना बड़ा हो गया था कि वो अपने पिता के धन का वारिस बन सके। क्या मैं हर चीज का वारिस हो गया? हाँ स्वेन, तुम्हें उनका सारा धन विरासत में मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पिता का सारा धन अब तुम्हारा है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना स्वेन। पर बुद्धिमानी बहुत पहले से ही स्वेन को छोड़ चुकी थी। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, गैर जरूरी खर्च किए। वो हर दिन दावत देता। हर दिन उसका घर दोबारा सजाया जाता। हर दिन वो अलग ही लगता और वो सजा होता बहुत ही महंगी कलाकृतियों से। उसके दोस्त प्रभावित होते और इससे स्वेन को बहुत खुशी मिलती। उसके सब दोस्त जानते थे कि स्वेन अब बहुत धनवान हो गया था और वो जो भी चाहे उस पर खर्च कर सकता था। पर उसके सभी दोस्त एक और बात भी जानते थे। स्वेन में एक छिपा हुआ हुनर था। वो कहानियां सुनाता था। वो इस तरह कहानियां सुनाता था जिस तरह कोई नहीं सुना सकता था। उसके श्रोता उसके वर्णन से मंत्र मुग्ध हो जाते। और फिर आकाश ने सारा पानी पी लिया, सागरों से और महासागरों से, और उसे वर्षा बना दिया। वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुमने इसे वर्षा बना दिया स्वेन। तुमने बारिश करवा दी। तुम बहुत सारे पैसे कमाओगे कहानियां सुना के मेरे दोस्त। पर क्या पहले से ही मेरे पास इतना पैसा नहीं है? हाँ बेशक तुम्हारे पास है, पर ये पैसा हमेशा तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना। क्या कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो सब तुम खर्च कर रहे हो? पार्टी का माहौल खराब मत करो। चलो भी। चलो 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 पार्टी करें। जश्न शुरू करें। ये कुछ सप्ताह तक चलता रहा। हाँ, कुछ ही और हफ्तों तक, क्योंकि जल्द ही पैसा खत्म हो गया था। स्वेन ने अपनी कलाकृतियां बेचनी शुरू की अपना खर्चा चलाने के लिए।
पर उसने अपने दोस्तों पर पैसा खर्चना और दावतें देना बंद नहीं किया। अंत में वो दिन आ गया। तुम कंगाल हो गए हो। असंभव, जरूर मेरा पैसा बाकी होगा। पैट्रिक ने एक नई घोड़ा गाड़ी मांगी है। मुझे यकीन है कि कम से कम मैं उसके लिए ये खरीद सकता हूँ। क्या मैं नहीं खरीद सकता? नहीं स्वेन, अब पैसा खत्म हो गया है। तुम्हारे पास बस बचा है तो ये ड्रेसिंग गाउन, एक जोड़ी स्लीपर और ये पुराना बक्सा। इन्हें बेचने पर तुम्हें ज्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरा सारा पैसा जा चुका है। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और न सोने के लिए बिस्तर। आउच! ये क्या है? एक चाबी? इस खाली बक्से में एक चाबी है। कमाल है। क्या? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? पर ये सपना नहीं था और ना ही स्वेन मरा था। ये कोई साधारण बक्सा नहीं था, ये एक जादुई बक्सा था। वो स्वेन को उड़ाकर सागरों और पहाड़ों के ऊपर से ले गया। अंत में वो बक्सा उतरा तुर्कों के प्रदेश में। स्वेन बक्से से निकला और उसे वृक्ष के नीचे छुपा दिया। और फिर वो बाजार में घूमा। वहां हर कोई पहने था ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर, तो किसी ने स्वेन पर संदेह नहीं किया। कुछ देर घूमने के बाद वो एक महल के पास आया। अरे वाह, कितना बड़ा घर है। घर? क्या तुम इस दुनिया में नए हो? ये कोई घर नहीं है, ये तो महल है। यहाँ सुल्तान और सुल्ताना अपनी बेटी के साथ रहते हैं, जो शहजादी है। शहजादी? हाँ बेशक, पर सुल्तान और सुल्ताना उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। वो किसी को उससे आसानी से मिलने नहीं देते। खैर, उनकी अनुमति की किसे जरूरत है? और फिर निकल पड़ा शहजादी से मिलने को। शहजादी सोई हुई थी। वो इतनी सुंदर थी कि स्वेन बैठा रहा और उसे निहारता रहा। उसे सोते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था, पर यह ज्यादा देर तक नहीं चला। क्या? कौन हो तुम? ओह, चिल्लाओ मत। मैं हूँ स्वेन। मैं एक दूत हूँ। हाँ, यही हूँ मैं। तुर्कों का बक्सों वाला दूत हूँ। तुर्कों का बक्से वाला दूत? वो क्या है? ठीक से बोला भी नहीं जाता। ऐसी कोई चीज नहीं है। पर है, मैं हूँ वो। देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर ये सच भी है, तो मेरी अनुमति के बगैर तुम मेरे कमरे में घुस कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं, तुम जो भी हो। मैं इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। नहीं, कृपया, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तुमने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दया करो। अब विनती करना बंद करो। मुझे बताओ, तुम यहाँ ऊपर कैसे आए? ओह, मैं अपने बक्से में उड़कर आया हूँ चांद से। वहाँ ऊपर बहुत खूबसूरत झरने हैं और झीलें बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह, जिसमें तुम्हारे विचार तैरते हैं, जल परियों की तरह। और तुम्हारा माथा ये एक बर्फ से ढके पहाड़ की तरह है। मैं तुमसे अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा हूँ। मुझे बताओ शहजादी, क्या तुम उन सारसों के बारे में जानती हो जो प्यारे प्यारे शिशुओं को सागर के ऊपर से उड़ा कर लाते हैं? क्या बात है, तुम बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुना लेते हो। ये कमाल की है। शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? क्या हो गया है तुम्हें? हम अभी अभी मिले हैं। मैंने सोचा था ये पल बहुत अजीज है। तुम्हारा अजीब पल। निकल जाओ इसी वक्त। पर मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें मेरी कहानियाँ पसंद आई है ना? पसंद तो है। तुम परसों आओ और मेरे माता पिता को कहानियाँ सुनाओ। जानते हो, मेरे माता पिता को कहानियाँ बहुत पसंद है। मेरे पिता को अच्छी कहानियाँ चाहिए और मेरी माँ को नैतिक। अगर तुम उस तरह की कहानियाँ लाओगे तो मैं तुमसे विवाह करूँगी। मुझे ये पसंद है। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा शहजादी। स्वेन वापस अपने बक्से में उड़कर जंगल में चला गया। उसने पूरा दिन और पूरी रात बिता दी एक संपूर्ण कहानी लिखने में। इससे पहले उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। उसने न खाया, न पिया, न सोया। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे मिलना था सुल्तान और सुल्ताना से। वो महल में आया गरिमा और उत्साह के साथ। शहजादी पहले ही अपने माता पिता को उस बक्से वाले दूत के बारे में बता चुकी थी और उसकी कहानी सुनाने वाले प्रवीणता के बारे में वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान और सुल्ताना को मैं आदाब पेश करता हूँ। ओह, ठीक है, ठीक है। कहानी शुरू की जाए।
एक बार एक दिया सलाई थी। तुम यहाँ नई लगती हो। तुम कहाँ से आई हो? हम दिया सलाइयाँ हैं। हम आते हैं महान देवदार के दरख्तों से। हम समृद्धता से भरपूर थीं। हम सारा साल हरे भरे रहने में समर्थ थीं। चिड़िया आती और उन्हें हमारे लिए गाना पड़ता, और फिर एक लक्कड़हारा आया जो हमें मानव संसार में लाने की लालसा से खुद को रोक नहीं पाया। मैं असहमत नहीं हूँ। सबको ये देखने की जरूरत थी कि हम कितने राजसी हैं। हमारी प्रमुख पारिवारिक प्रतिष्ठा एक जहाज में बदल गई है जो पूरे संसार की यात्रा कर सकती है यदि जरूरत पड़े तो। और हम यहाँ लाए गए मानव जाति के लिए ज्योति लाने हेतु। ये सच में बहुत ही दुखदायी कहानी है। परिवार पूरी तरह टूट गया था। तुम हमें प्रभावित करने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रही हो, यदि तुम सचमुच जो तुम हो उसे पसंद करती हो? ओह कृपया श्रीमान टिंडरबॉक्स, तुम बस हमसे ईर्ष्या करते हो। हम सब जानते हैं कि अब कोई भी तुमको नहीं ढूंढेगा क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं। तुम बूढ़े हो गए हो। उन्हें अब आग जलाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। काश मेरा जीवन भी इतना दिलचस्प होता। सबसे चिढ़ाने वाला भाग यही है जिस तरह मुझे मांझते हैं। इससे खुजली होती है और मुझे यहाँ आकर दूसरों से होने वाली बातचीत का इंतजार करना पड़ता है। हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं जितने हम हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली होगा तुम्हें जलते देखना। क्या? ऐसा मत कहो। ये एक बहुत ही भयंकर बात है, कहने लायक नहीं है। उसकी बिल्कुल मत सुनो। ये जरा भी भयंकर नहीं। हम अवश्य ही सुंदर लगती हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर अचानक एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। तुरंत सब लोग खामोश हो गए। उसने बर्तन को अंगीठी पर रखा और वो कुछ तलाशने लगी उसके नीचे आग जलाने के लिए। दिया सलाइयां ये उम्मीद कर रही थीं कि वो उन्हें चुनेगी क्योंकि वो सबको प्रभावित करना चाहती थीं। और यही हुआ। उसने वो गुच्छा उठाया, उन सबको एक साथ जला दिया और उन्हें लकड़ी पर फेंक दिया और चिंगारियां तारों सी चमकी, कड़कड़ाई और जल उठी। अब वो जान जाएंगे। और फिर वो जल गईं। तो इसका सबक क्या है? खुद को मत जलाओ अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए। स्वयं ही बने रहो। एकदम सही। वाह, क्या शानदार कहानी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमाल की। मेरे अजीज, तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। हाँ हाँ, बेशक। इंतजाम किए जाएं। चलो जश्न मनाएं। और ये सचमुच ही जश्न था। पूरा शहर रात में सितारों की तरह जगमगा उठा। ओह, मुझे कुछ और करना चाहिए उन्हें प्रभावित करने के लिए। चलो मैं आसमान को रोशन कर दूं। बिना दोबारा सोचे स्वेन ने अपने बक्से को पटाखों से भरा और ऊपर उड़कर गया उन्हें जलाने के लिए। ये बहुत ही सुंदर था, पर अचानक ओह नहीं, ओह नहीं, ये मैंने क्या किया? अब मैं शहजादी से नहीं मिल पाऊंगा। वो सही थे। कभी भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद को मत जला दो, स्वयं में बने रहो। स्वेन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। उसने जाना कि वो सचमुच तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो लोगों को कहानियां सुनाता है। कोई और बात उसे इतना प्रसन्न नहीं करती थी। ना पैसा, ना वो बक्सा, ना ही शहजादी। तो वो चला गया और वो वही करने लगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। और फिर वो बन गया स्वेन, कहानी सुनाने वाला।